आखिरी मैच यहाँ पर जारी है। यहाँ पर फियाज अली गेंदबाजी पर यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज गानू की तरफ से अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। यहाँ पर एक तरफ है मोहसिन और एक तरफ है बल्लेबाज फैसल। टॉस जीतने के बाद फवाज पहले क्षेत्ररक्षण करने की निर्णय किया। काफ़ी हद तक हम देख चुके हैं यहाँ पर अभी तक जो जितने भी मैच हो चुका है पहला बैटिंग करने की निर्णय कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बांध के रखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। फील्डिंग लेने की निर्णय इस वक्त कानू पहला मैच खेल रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है। फास्टेक पहला मैच है, पिछले मैच में हार का सामना ज़रूर किया था, लेकिन इस वक्त जीत हासिल करना काफ़ी ज़रूरत है फास्टेक वॉरियर्स के लिए। फैसल अपना स्ट्राइक रेट बना लिया वहाँ पर। पहला रन इस वक्त अंकित के अंदर। मोहसिन हार्ड हिटर बल्लेबाज रियाद परिसर के जाने माने खिलाड़ी इस वक्त कानू का साथ देते हुए कानू स्ट्राइकर्स बल्लेबाजी निभा रहे हैं। अभी तक इन्होंने देखा है पिंक बॉल के साथ निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जारी था, लेकिन बड़े लंबे छक्के लगातार छक्के इस अंकन के अंदर लगातार आ चुका है। उसी अंदाज के साथ कानू इस वक्त एक बड़े लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को भेजा है सलामी बल्लेबाज के रूप में। मोहसिन इस अंकन के अंदर जाने माने खिलाड़ी। ये गेंद देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मोहसिन का बल्ला शुरू किया यहाँ पर हल्ला। ये देखिए पॉइंट की दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद पर यहाँ पर मोहसिन ने सामना किया था, स्वागत किया बल्लेबाज का, गेंदबाज का। इस प्रकार से मोहसिन अपना बल्ला का सही इस्तेमाल बनाते हुए बाउंड्री प्राप्त किया। पहला बाउंड्री हासिल हो चुके यहाँ पर। पहला बाउंड्री प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर। इनिंग्स आरंभ हो चुका है, लगातार लगे रहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। अभी तक हमने काफ़ी मैच देखा है इस अंकन के अंदर, कहीं ना कहीं 80 रन भी चेज हो रहे हैं यहाँ पर। उस तरह का छोटी अंकन ज़रूर है, लेकिन गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है यहाँ पर। गेंद उसी तरह से टप्पा खाने के बाद अगर बल्ले का सही हिस्से को लगा तो सीमा रेखा के बाहर ज़रूर जा रहा है। इस प्रकार से बांध के रखना बल्लेबाज को काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। गेंदबाज परेशान ज़रूर है। पहला ओवर प्रगति पर है इस वक्त। फास्टेक वॉरियर्स रोक बनाकर छोटा टारगेट पाने की कोशिश कर रहे हैं। फास्टेक वॉरियर्स, इनके लिए एक जीत हासिल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लीग प्रतियोगिता है, पहला हार के बाद फास्ट ट्रैक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। इस वक्त मैच को अपनी तरफ खींचने की काफ़ी कोशिश ज़रूर लगाएंगे। इस प्रकार से टॉस जीतने के बाद फवाज ने क्षेत्ररक्षण करने की निर्णय ज़रूर बनाया था। सलामी बल्लेबाज के रूप में मोहसिन और फैसल अब तक 5 रनों तक बढ़ चुका है रनों की संख्या। फिर से गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर। खेलना चाहते थे, प्रयास अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर
तैनात है। 1 रन 2 रन लेने की कोशिश, काफी खूबसूरत रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच। यहाँ पर 1+1 2 रन एडेड, 2 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 7 रन तक पहुंच चुका है। शुरुआती पहला ओवर प्रगति पर है। फियाज अली फिर से तैयार बॉलिंग मार्ग पर। इस दफा दोबारा खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, फील्डर नीचे, क्या हो सकता है? पहला मछली जाल में फंसी। इस वक्त मोहसिन को चलता बना दिया। खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा ने, लेकिन बल्ले का ऊपर वाले हिस्से को बाहरी सिरे को जरूर लगाता, लेकिन काफी देर तक हवा में फील्डर कोई गलती नहीं किया। आसानी के साथ दबोचा अपने हाथों में कैच लिया वहां पर। इस प्रकार से पहला विकेट प्राप्त करते हुए एक सफलता हासिल किया। वहां पर काफी खूबसूरत गेंदबाजी। इस वक्त एक बाउंड्री जरूर प्राप्त किया था मोहसिन। खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंदबाज काफ़ी अच्छी तरीके के साथ ऑन साइड ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अंदाज के साथ गेंदबाजी करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर बॉलर बच पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस अंकन के अंदर, इस पिच के अंदर गेंदबाज अपना पूरा कोशिश लगाना पड़ेगा। अगर मैच को मेहनत करेगी तो सफलता हासिल हो जाएगा। मेहनत जारी है यहाँ पर। फास्ट ट्रैक वॉरियर्स जो इसी अंदाज के साथ, फास्ट ट्रैक वॉरियर्स फवाज कप्तान के सलाह सूचन के अनुसार थोड़ी सी दबाव गेंदबाजी पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर खानू के बल्लेबाजों को बांध के रखने की कोशिश इनकी सोच होगी। इसीलिए टॉस जीतने के बाद पहला क्षेत्ररक्षण सेलेक्ट किया, लेकिन थोड़ी सी फील्डिंग बदलाव करते हुए यहाँ पर फयाज देखिए किस तरह से बांधने की कोशिश। 1 डाउन खिलाड़ी नए बल्लेबाज अंकन के अंदर प्रवेश बना रहे हैं। यहाँ पर रियाद के एक जाने वाले खिलाड़ी, लंबे खत के खिलाड़ी फहाद अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके हैं। यहां पर फियाज अली गेंदबाजी पर 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर कानू थोड़ी सी रोक बना चुके हैं। अब सीधे हिट बनाने वाले फहाद जाने माने रियाद परिसर के एक अग्र पंक्तियों के खिलाड़ी। फ्लिक किया, मिड विकेट की दिशा पर फील्डर मौजूद है। सीधा विकेट पे अगर लगता तो करीबी मामला हो सकता था। 1 रन इसके साथ अनावश्यक एक और रन जुड़ चुका है। इस प्रकार से थ्रो के साथ 2 रन एडेड हो द स्कोर बोर्ड। स्कोर गोज टू नाउ 9 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। कानू स्ट्राइकर्स। लास्ट बॉल फहाद अगर खेलते हैं तो सीधे बल्ले के साथ किसी भी अंकन के अंदर लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी है, क्षमता रखने वाले खिलाड़ी। इनके पास क्षमता है। सीधे बल्ले के साथ ज़्यादातर काफ़ी अच्छी तरीके की साथ बल्लेबाजी निभाते। आखिरी गेंद लेकर इस वक्त फियाज अली, काफ़ी लंबा रनअप है इनका। उछालती हुई गेंदबाज को चुनने में यहाँ पर देखना पड़ेगा किस तरह से रोक बनाने की कोशिश करेंगे, बांध के रखने की कोशिश करेंगे। वो जानते हैं ये अंकन जो है यहाँ पे रनों की संख्या को रोक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैच में जीत हासिल करने के लिए। पहले हार के बाद फास्ट ट्रैक वॉरियर्स ये जानते हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट मैच है, इसलिए बड़ी निर्णय इन्होंने लिया। रिस्की निर्णय था, लेकिन टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण चुनते हुए यहाँ पर पहली ओवर काफ़ी अच्छी तरह से गुजर चुकी है। यहाँ पर ये अंकन को अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 रन 1 ओवर में कुछ बड़ी बात नहीं बन जाता है। यहाँ पर रनों की आसान तरीके के साथ रनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। उस प्रकार के आउटफील्ड यहाँ पर तेज गति के साथ आउटफील्ड है। अगर ग्राउंड शॉट लगाएंगे तो निश्चित रूप से गेंद सीधा सीमा रेखा पार हो जाएगी। इस तरह का अंकन सजाया गया है। खानू क्रिकेट कॉम्प्लेक्स जो है, पिछले बार कास्क सिल्वर जुबिली कप में हमने टूर्नामेंट को देखा था। काफ़ी अच्छी तरीके के साथ टूर्नामेंट इसी तरह से इस वक्त दूसरी ओवर सीधे बल्ले के साथ खेलने के प्रयास। यार्कर लाइन गेंद, कुछ इसी तरह से गेंदबाजी करेंगे तो आप बच सकते हैं।
एक तो यार्कर लाइन, वाइड यार्कर, इस प्रकार का गेंदबाजी करना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी उछालती हुई गेंद मिलेगा तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से मिड विकेट पार हो जाएगा। दूसरी गेंद लेकर दूसरा ओवर प्रगति पर है। बल्लेबाज इस वक्त फैसल स्ट्राइकर एंड पर। कोच के साथ खेलने की प्रयास, वाह, पॉइंट की दिशा का फील्डर ने गेंद को काफी अच्छी तरीके के साथ रोका, आसानी के साथ एक रन प्राप्त किया। फहाद इस वक्त स्ट्राइकर पर, नॉन स्ट्राइकर पर फैसल, गेंदबाजी पर नए गेंदबाज चमन। इस बार मिड विकेट की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद थे, लेकिन एक रन आसानी के साथ लिया। फहाद लेना चाहते थे 2 रन, लेकिन नकार दिया फैसल ने। 1 रनों के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से गेंदबाज लगातार यार्कर लाइन देखिए इनकी, ये जानते हैं अंकन को, उसी अंदाज के साथ गेंदबाजी निभा रहे हैं। कोई सी रूम नहीं मिल रहा है, बल्लेबाज मांग रहे हैं थोड़ी सी उछालती हुई गेंद, लेकिन बांध के रखा गया है। इस दफा चांस था, लेकिन बैट के बाहरी किनारे को जरूर लगा। फील्डर वहां पर मौजूद, गली के दिशा में फील्ड होते हुए 1 रन आसानी के साथ बटोर लिया। फैसल का बल्ला खेलना चाहते थे थोड़ी से ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारे को मेरे ख्याल से लगा, पूरे बल्ले पर नहीं आया। लेकिन इस प्रकार से फील्ड होते हुए दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट बनाया। फहाद को धकेला गया स्ट्राइकर एंड पर। फहाद इस वक्त सामना करना पड़ेगा गेंद चमन का। चमन की गेंद, धीली गति सी गेंद जरूर था। विकेट कीपर लगातार बीटन हो चुके, मुफ्त में मिला 4 रन मेरे ख्याल से। इस प्रकार से एक और 4 रन जुड़ता हुआ, बल्ले को पूरा लगा नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में आया नहीं। 4 run added to the scoreboard now. Kano Strikers 18 run loss of 1 important wicket. Second over in progress, last 1 ball remaining. काफी अच्छी गेंद फास्ट टैग की तरफ से। गेंदबाजी का तो तारीफ करना पड़ेगा, विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हो गया है, लेकिन हालांकि इस ओवर में रोक बड़ा काफ़ी अच्छी तरह के साथ बना चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज चमन। 18 पर स्थगित हो चुका है कानू स्ट्राइकर्स। 18 रन ऑन द स्कोर बोर्ड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 2 ओवर। 18 run on the scoreboard, loss of 1 important wicket after completion of 2 over. Kano Strikers, 3rd over in progress. New ball and a bowling mark. तंसीर पिछला मैच हारा जरूर था, लेकिन तंसीर थोड़ी सी जान लगाने वाले खिलाड़ी थे उस वक्त। इस वक्त तीसरी ओवर की जिम्मेदारी उठाते हुए, अंपायर का सामना करते हुए बल्लेबाज फैसल सामना करेंगे तंसीर का पहला गेंद। तीसरा ओवर की पहली गेंद, फील्डर को सजावट बना, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के बीचों बीच मिड विकेट की दिशा में फील्डर को दर्शाते हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इस वक्त अतिरिक्त रनों का इजाफा, वाइड बॉल, 1 run added to scoreboard. इस दफा फैसल जिस तरह का गेंद मांग रहे थे, लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, लंबा छक्का प्राप्त किया। इनिंग्स का पहला छक्का इस वक्त कानू स्ट्राइकर्स के लिए, पहला छक्का फैसल के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए गेंद थोड़ी सी हल्के राइज होने की मांग थी। इस तरह का गेंद का इंतजार पिछले 2 ओवर से कर रहे थे, लेकिन इसी तरह का गेंद अभी अगर लाइन एंड लेंथ से आप चुकेंगे तो निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर गेंद पहुंचेगी। इस प्रकार से 6 रन ऐड होते हुए 25 तक पहुंच चुका है कानो स्ट्राइकर्स। तीसरा ओवर प्रगति पर है। तंसीर इस वक्त समझना पड़ेगा, गेंद इस वक्त प्लम यार्कर या वाइड लाइन यार्कर अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। अगर उछालती हुई गेंद अभी तक आसान साबित हो रहा है बल्लेबाजों के लिए।
दोबारा फुल टॉस मिड विकेट पे दी जाए वहां पर, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन पर। इस प्रकार से केवल 1 रन प्राप्त कर सकते हैं तंसीर। छोटा रनअप है, लेट गेंदबाजी करते हैं, टाइमिंग इनके पास काफ़ी अच्छी है, सोचकर गेंद लग सकते हैं, इनका लाइन एंड लेंथ काफ़ी अच्छा बन सकता है। इसी प्रकार से फहाद स्ट्राइकर एंड पर इस दफा खेला वहां पर, देखिए पॉइंट के दिशा में 1 बॉल बाउंड्री। फहाद टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग था, खूबसूरत टाइमिंग। गेंद इन्होंने जैसा देखा उसको टाइमिंग बना दिया अपने बल्ले के साथ। इस प्रकार से काफी खूबसूरत बाउंड्री फहाद के बल्ले के साथ निकलता हुआ 30 रन तक पहुंच चुका है कानू स्ट्राइकर। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट विकेट का नुकसान के बाद फिर से गेंदबाज तंसीर तैयार अपनी गेंदबाजी पर। चौथा गेंद लेकर तंसीर, फहाद स्ट्राइकर एंड पर फहाद। इस दफा पूरे बल्ले के साथ खेला जरूर था, कऊ कॉर्नर पर गेंद, 1 बॉल बाउंड्री। लगातार 2 बाउंड्री प्राप्त कर चुके फहाद। इस दफा फुल टॉस बनाकर खेला, यार्कर लाइन करने की कोशिश था यहां पर तंसीर द्वारा, लेकिन गेंद के बल्ले को थोड़े आगे से घुमा कर लिया, वहां पर पूरा बल्ले पर जरूर लगा था, कऊ कॉर्नर पर फील्डर मतलब नहीं है। इस प्रकार से आसानी के साथ एक और बाउंड्री प्राप्त किया तंसीर। इस वक्त थोड़ी सी समालोचन जरूर लगा रहे यहाँ पर गेंदबाज, देखना पड़ेगा अगला गेंद किस तरह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लगातार बाउंड्री फहाद थोड़ी सी आक्रामक नजर आ रहे हैं। फहाद देखना पड़ेगा फहाद किस तरह से रनों की संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 34 रन एक इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान पर कानू स्ट्राइकर्स रनों की संख्या को थोड़ी सी तीसरी ओवर में तेज गति के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोशिश को रोक बनाना फास्टेग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं इनिंग्स का इस प्रतियोगिता का। इस दफा पूरे बल्ले पर जरूर लगा, मेरे ख्याल से गेंद गई सीमा रेखा के बिल्कुल बाहर, उड़ान चला दिया वहां पर, गेंद गई हवाई यात्रा पर। यहां पर फहाद का बल्ला माशाल्लाह, पहला छक्का फहाद के बल्ले से, खूबसूरत बढ़िया शॉट, 40 तक पहुंच चुका है विकेट के नुकसान पर। सुबह की हल्की सी रोशनी आने की संभावना जरूर है, लेकिन फहाद इस वक्त अंधेरे के जायदे के साथ यहां पर बल्ले को निभाते हुए क्या खूबसूरत तरीके के साथ बाउंड्री हासिल कर रहे हैं। यहां पर रनों की संख्या के इन्हें पिछले मैच में कानू ने अपने आंखों से देखा है, यहां पर कहीं ना कहीं 100 रन भी काफी नहीं होंगे। इसी अंदाज के साथ रनों की संख्या को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यहां पर कप्तान काफी खुश हो सकते हैं। पहली शुरुआत यहां पर रोक जरूर बनाता तंसीर को, लगातार बाउंड्रियों की संख्या बढ़ाई यहां पर। फिर से यहां पर दोबारा इस वक्त कवर्स के दिशा में गेंद गई, आसान कैच, फहद गए यहां पर दूसरा विकेट, सॉरी एक अच्छी गेंद, दूसरा विकेट चटका दिया यहां पर फहद। इस वक्त अंकन के बाहर निराशादायक रूप के साथ, इसके साथ पिंच हिटर, हार्ड हिटर, जाने माने खिलाड़ी, इस अंकन के शहंशाह जुनैद तलवी अंकन के अंदर प्रवेश बना रहे हैं। यहां पर पिछले प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने डीएम नजद के तरफ से नजर आ रहे थे, काफी नामचरण खिलाड़ी, काफी जबरदस्त खिलाड़ी। कानू स्ट्राइकर्स ने बल्लेबाजों की भंडार को सजाए रखा है, देखना पड़ेगा, एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहे हैं यहां पर। इस वक्त जुनैद तलवी अंकन के अंदर प्रवेश बना लिया, 40 पर 2 इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान के बाद कानू स्ट्राइकर्स रनों की संख्या को तीसरी ओवर में काफी खूबसूरत तरीके के साथ आगे जरूर बढ़ाया। 3 ओवर की समाप्ति पर 40 पर 2 इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान पर कानू स्ट्राइकर्स। एक बार सभी दर्शकों को मैं सम्मान करते हुए, उनको सलाम देते हुए, रात से लेकर सुबह सवेरे तक अपना मैच को हमारे साथ जुड़ते हुए सभी दर्शकों को गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज इस वक्त
फाइज अली, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, पूरा बल्ले को नहीं लगाया, अंदरूनी किनारा फाइन, सीधा पहला स्लिप पर वहाँ पर फील्ड होते हुए निशाना लगाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन भाग्यशाली रहे वहाँ पर जुनैद तलवी। इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी पर अपनी दूसरी ओवर बनाते हुए फाइज अली। फाइज अली इस वक्त अपने दूर वाली चोट से, लंबा रनअप है फाइज अली का, काफ़ी खूबसूरत लाइनअप जुनैद के लिए। जुनैद पहला रन कवर की दिशा में खेला, फील्डर उपलब्ध है, लेकिन केवल एक रनों के साथ आप स्ट्राइक को बदल सकते हैं। इस प्रकार से फैसल जो सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकर के अंदर प्रवेश ज़रूर बनाया था, अभी तक मौजूद है क्रीज के अंदर। लंबे छक्कों के जाने वाले खिलाड़ी फैसल इस वक्त अभी भी मौजूद है। फैसल यहाँ पर आगे रनों की संख्या को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिशाम शेख है, सऊदी नेशनल टीम के कप्तान है, कानू स्ट्राइकर्स के कप्तान जो है हिशाम शेख, काफ़ी अच्छी तरह से टीम को सजाया है इन्होंने। जो टीम की जितना तारीफ की, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पर यहाँ पर मौजूद थे जुनैद तलवी और फैसल सलामी बल्लेबाज के रूप में अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके थे। अभी तक काफ़ी खूबसूरत बढ़िया बैटिंग के साथ अभी तक मौजूद है। देखना पड़ेगा यहाँ पर फिर से फैज अली की ये गेंद, काफ़ी खूबसूरत गेंद, वाइड यार्कर लाइन, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी। यही जो लाइन है आप यहाँ पर बच सकते हैं, वरना यहाँ पर बल्ले पर अगर लगेगा तो गेंद रुकने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन फिर से तैयार गेंदबाज अपनी दूर वाली चोट से सामना करेंगे फैसल। फैज अली की गेंद इस बार सही तरह से गेंद पर नजर रखा है, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला फैसल ने, खूबसूरत बाउंड्री। 46 now, loss of 2 important wicket, कानू स्ट्राइकर्स। पिछला गेंद जरूर वाइड यार करता, उसी तरह से गेंदबाजी करने की कोशिश किया थी। इस बार काफ़ी चतुराई के साथ बल्ले का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने। वाइड यार कर लाइन तक खेलना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इन्होंने पॉइंट की दिशा के ऊपर से उस गेंद का सामना किया, लेकिन काबिल तारीफ है बल्लेबाज की। छक्के के बाद बाउंड्री प्राप्त किया फैसल, ताबड़तोड़ लगातार प्रहार कर रहे हैं। जानते हैं रनों की संख्या जितना हो सके उतना आगे बढ़ाना। चौथा ओवर प्रोग्रेस पर है कानू स्ट्राइकर के लिए, 46 पर पहुंच चुका है कानू स्ट्राइकर्स। फैज अली फिर से तैयार गेंदबाजी पर। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, फिर से दोबारा यार्कर करने की कोशिश। इस दफा दोबारा उसी लाइन पर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद की संपर्क नहीं हुआ। आसानी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंच चुका है गेंद। रनों की संख्या में कोई बढ़ावा नहीं, लेकिन बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर चलता बनाते हुए फैसल बाउंड्री और सिक्सर के साथ आगे बढ़ा चुके हैं रनों की संख्या को। लेकिन फैज रोक बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इस वक्त। फास्ट ट्रैक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मुकाबला हार ज़रूर मानना पड़ा था। फास्ट ट्रैक पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 का टारगेट उन्होंने जो छोड़ा था, लेकिन सामने टीम जो है आसानी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इस अंदाज के साथ इस वक्त टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने के निर्णय ज़रूर बनाए। इस वक्त देखना पड़ेगा फास्ट ट्रैक के लिए किस तरह का साबित हो सकता है। इस दफा काफी खूबसूरत शॉट, मैं पहले भी कह चुका हूं, वहां पर ग्राउंड शॉट अगर लगाएंगे तो निश्चित रूप से बाउंड्री प्राप्त हो जाएगा। मिड ऑफ के रीजन में इस वक्त फैसल का बल्ला काम किया है। गेंद गई रफ्तार के साथ, तेज गति के साथ, स्फोटक बल्लेबाज
फैसल इस वक्त आक्रामक बल्लेबाजी निभाते हुए इस वक्त 4 रन स्कोर बोर्ड पर लगाते हुए 50 रन पूरे यहाँ पर कानू स्ट्राइकर्स। ओवर नंबर 4 has been completed after completion of the 4 over 50 loss of 2 Kano Strikers. चार ओवर की समाप्ति पर 50 रन जरूर बटोर चुके हैं। 12 गेंद कहीं ना कहीं 40 या 30 के आसपास रनों को फिर से जोड़ने की कोशिश जुनैद तलवी और फैसल ज़रूर सोच रहे हैं। यहाँ पर इनकी सोच जो रहेगी 80 प्लस 90 के करीब रनों की संख्या को बढ़ावा करने की कोशिश करेंगे ताकि एक फाइटेड मैच को देख सकें। अगर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को बांध के रखने की कोशिश करेंगे, एक बॉलर भी अपना काम करेंगे डॉटेड डिलीवरी के साथ, ज़रूर वहाँ पर कानू स्ट्राइकर्स पर दबाव ज़रूर दोबारा आ सकेगा। यहाँ पर 12 गेंद है, पूरा लाभ उठाने की कोशिश बल्लेबाज ज़रूर करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं एक भी ओवर फास्टेक के लिए बेहतरीन साबित हो जाएगा तो मुकाबले में थोड़ी सी दिलचस्पी नज़र आएगी। यहाँ पर इस इनिंग के बाद 10 मिनट तक रोक होगा मैच में ताकि डीजल को फुलफिल करें, ये सूचन कर रहे हैं। इस प्रकार से सीधे बल्ले के साथ खेला, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर था। 1 रन आसानी के साथ जुनैद तलवी 2 रन लेना चाहते थे लेकिन फैसल आक्रामक नज़र आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन फैसल लंबे छक्के लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। गेंद के बारे में अगर बात करेंगे तो काबिल तारीफ़ गेंद था, कहीं रूम नहीं था लेकिन सीधे बल्ले के साथ खेलना ज़रूरी था। उस गेंद को प्लम यार्कर लाइन में गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। इस बार हामिद की गेंद थोड़ा अंदरूनी किनारा हवा में जरूर था थोड़ी देर तक, लेकिन विकेट कीपर के पीछे आसानी के साथ गेंद नो मैन लैंड पर वहां पर लैंड होती हुई गेंद केवल 1 रनों के साथ। इस प्रकार से तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज हामिद अपने दूर वाली चोट से। जुनैद तलवी इस वक्त स्ट्राइकर एंड तक सामना करेंगे। हामिद का गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट जरूर लगाया प्रयास करने के, यहाँ पर फील्डर ज्यादा तेज गति के साथ गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। जुनैद तलवी का पहला बाउंड्री, हेलीकॉप्टर शॉट बनाया, खेलने के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता था। उसी अंदाज के तहत मिडिल स्टंप पर यार्कर लाइन करने की कोशिश जरूर किया था गेंदबाज ने। गेंदबाज की कोई गलती नहीं, फील्डर की कोई गलती नहीं, गेंद लेकिन तेज गति के साथ सीमा रेखा पार कर चुका है। यहाँ पर 56 लॉस ऑफ 2 आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 4.3 गेंद अभी तक समाप्त हो चुका है। यहाँ पर चौथी गेंद के लिए हमीद, इस बार दिल्ली गति की गेंद, यहां पर बढ़िया कनेक्शन, वहां पर कॉर्नर के बीच गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। क्या खूबसूरत छक्का इस वक्त। जुनैद काफी मुश्किल साबित हो सकता है वहां पर गेंदबाजी फ्लम यार्कर करने की कोशिश जरूर करें। थोड़ी सी उछालती हुई गेंद को जैसे देखा, गेंद को मोड़ दिया, दिशा दिया मिड विकेट की दिशा पर, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, छक्का। हमीद इस वक्त आखिरी 2 गेंद शेष है, रनों की संख्या हल्के हल्के आगे बढ़ रहा है। यहां पर इस दफा जुनैद खेलना चाहते थे, मेरे ख्याल से गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, खूबसूरत बाउंड्री, टाइमिंग बढ़िया था, गेंद यार्कर करने की कोशिश लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप पर जरूर था। बैट के अंदरूनी किनारे का सहायता के साथ फाइन लेग की दिशा दिया वहां पर बल्लेबाज जुनैद तलवी। एक दफा जुनैद तलवी आक्रामक बल्लेबाजी करने का नाम करेंगे तो मेरे ख्याल से रुकने का कोई नाम ही नहीं। इस प्रकार का बल्लेबाज है जुनैद तलवी। मैं पहले भी कह चुका, इसी अंकड़ के अंदर इन्होंने फास्टेस्ट रनों को आसानी के साथ डीएम नजद के सहायता के साथ इन्होंने अपने बल्लेबाजी से पहले सिल्वर
सिल्वर जुबली, कास्क सिल्वर जुबली टूर्नामेंट में हमने देखा था। लेकिन अब इस वक्त कानू स्ट्राइकर्स की तरफ से फिर से गेंदबाज, आखिरी गेंद पूरा बल्ले पर जरूर नहीं लगा था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला इसको 1 रनों के लिए। इस प्रकार से ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 5 ओवर 67 लॉस ऑफ 2। अगर 1 ओवर यहाँ पर रोक बनाएंगे तो फाइटेड स्कोर ज़रूर बन सकता है। फास्टैग वॉरियर्स जो है इसी अंदाज के साथ अंकन के अंदर प्रवेश बना चुके थे। रनों की संख्या को रोककर चेजेबल टारगेट को हासिल करेंगे, वही सोच बनाने के लिए फिर भी इनके पास वक्त है। गेंदबाज ज़रूरी है, समालोचन जारी है, किस ओवर को लाने की कोशिश करेंगे यही इंपॉर्टेंट है। आखिरी ओवर आपको दबाव बनाना काफ़ी ज़रूरी है। रनों की संख्या स्कोर बोर्ड पर काफ़ी अच्छी तरीके के साथ बटोर चुका है कानू स्ट्राइकर्स। अब तक 67 दो इंपॉर्टेंट विकेट के नुकसान पर विकेट लेना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। लेकिन देखिए कोई भी टीम यहाँ पर अभी तक ऑल आउट नहीं हुआ, जिस प्रकार से अंकन बना चुके हैं। लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच जारी रखा है। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो है पिंक बॉल के साथ एक अनोखा अंदाज के साथ अंकन को रचाया है। पिंक बॉल इस प्रकार से 67 लॉस ऑफ 2। आखिरी ओवर उमर इस वक्त गेंदबाजी निभाएंगे। एक खूबसूरत ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी उमर बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। इस वक्त गेंदबाजी पर बुलाया गया है उमर को। देखना पड़ेगा, जुनैद तलबी स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। लगातार 2 बाउंड्री 1 छक्कों की सहायता के साथ जुनैद तलबी आक्रामक बल्लेबाजी ज़रूर निभाए हैं। आखिरी ओवर यहाँ पर पॉजिटिव जो बनेंगे तो मेरे ख्याल से रनों की संख्या को तेज़ गति के साथ आप बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से मैच बैट्समैन के पक्ष में आ जाएगा। वरना कहीं बांध के रखा तो उमर अपने पक्ष में ये मैच को ले जा सकते हैं। 67 लॉस ऑफ 2। 6th over in progress, first ball to go. लेट गेंदबाजी, तब्दीली जरूर था। 1 रन जुनैद ने कंप्लीट किया, 2 रन लेने की कोशिश, वहां पर खूबसूरत रनिंग। 69 ऑन द स्कोरबोर्ड नाउ। उमर की गेंद देखिए, थोड़ी सी लेट गेंद रिलीज ज़रूर किया था इन्होंने। तलवी को काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ा। गेंद लेट बैट पर आया, पहले ही बल्लेबाजी करने की कोशिश ज़रूर करते थे। काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी। फिर से तैयार उमर दूर वाली चोट से। हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की कोशिश, कनेक्शन उतने अच्छी नहीं था कनेक्ट, लेकिन खेला 1 रनों के लिए आसानी के साथ अपना छोड़ को बदल लिया। वहाँ पर फैसल को धकेला गया स्ट्राइकर एंड पर। फैसल अब तक आक्रामक बल्लेबाजी बना चुके हैं। फैसल अभी तक 1 लंबा छक्का और 2 बाउंड्रियों के साथ फैसल 11 गेंदों में 20 रन अभी तक बटोर चुके हैं अपने टीम के लिए। फिर से वहाँ पर गेंदबाज कदमों के सहायता के साथ इस वक्त खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, सही तरह से बल्ले का हिस्से को नहीं लेगा। अंदरूनी किनारा, गेंद गई गली की दिशा में, गली पर फील्डर मौजूद थे। 1 रन बस आप प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस उमर की, जितना तारीफ किया जाएगा कम है उमर की। इस आखिरी ओवर में अपने पक्ष में लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पर। आखिरी अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर अनावश्यक विकेट प्राप्त हो चुका है। फैसल को चलता किया रनआउट के साथ उमर। ये देखिए उमर की लाइन एंड लेंथ देखिए। प्रयास जुनैद की यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रयास जारी है, लेकिन गेंद दिखता ज़रूर है लेकिन समझ में आता नहीं, बल्ले का संपर्क नहीं, लेकिन डॉट गेंद जारी है। देखना पड़ेगा यहाँ पर, जितना भी तारीफ किया जाएगा उमर की कम है। देखिए अपने पक्ष में लेने के लिए
देखिए इस अंकन में बच पाना बॉलर के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है। ऐसे में इस तरह का आखिरी ओवर, डेथ ओवर आपने बनाई है, ये आपको तालियों के साथ ज़रूर सम्मान करना पड़ेगा। जिस प्रकार का गेंदबाजी आपने निभाई है, रनों की संख्या लगातार बढ़ा चुके थे, लेकिन उमर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी। ये देखिए बल्लाल, मेरे ख्याल से गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पर। एक रन, 2 रन लेने की कोशिश आसानी के साथ, यहां पर फिर से 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। यहां पर 73 पर पहुंच चुका है रनों की संख्या। मिथुन इस वक्त अंकन के अंदर, मिथुन रियाद परिसर के एक और खूबसूरत बल्लेबाज इस वक्त। 73 लॉस ऑफ 3 कानू स्ट्राइकर्स। अच्छी गेंदबाजी उमर के द्वारा। लास्ट 2 बॉल किस तरह से रोक बनाएंगे, किस तरह से लास्ट 1 बॉल। काफी खूबसूरत, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। कितना भी काबिल तारीफ बॉलर की करेंगे तो तालियों के साथ सम्मान करना पड़ेगा। इस प्रकार का गेंदबाजी इस अंकन के अंदर बल्लेबाजों को बांध के रखा। आखिरी ओवर में लाया गया था इनको, लेकिन लेट इनकी गेंदबाजी है, काफी मुश्किल हो सकता है। थोड़ी सी मिश्रण जरूर करते हैं फास्टेक वॉरियर्स की तरफ से। आखिरी ओवर वहां पर उमर 74 रनों पर बांध के रखा कानू स्ट्राइकर्स को। अब टारगेट हासिल करना है तो 75 का टारगेट है इनके पास। बल्लेबाजों की भंडार भी है वहां पर। फयाज इस प्रकार से दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज के साथ अंकन में उतरने वाले हैं। वहां पर उमर भी एक लंबे छक्के प्राप्त करने वाले क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है। किस प्रकार से ताबड़तोड़ जवाबी हमला हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। याद देखिए यहां पर ये मुकाबला हाई वोल्टेज मैच आज के दिन का बन सकता है। 75 जो है टारगेट जो है, ये फाइटेड स्कोर जरूर बन चुका। अब 6 ओवर यानी 36 गेंदों का सामना करना पड़ेगा। 75 इज द टारगेट फ्रॉम 36 बॉल कानू स्ट्राइकर्स।
Mr. Ghazi Kanu, Mr. Ghazi from Kanu. Only one last ball. One last ball. Every ball is coming back. हम लेके जाते वापस नहीं करते, लेके जाके वापस नहीं करते। बैट्समैन को बुलाओ, कौन कमेंट्री कर रहे हैं? Welcome once again to Nihan. 74, 75 target. Welcome Nihan Premier International League once again. इस मुकाबले की सेकंड इनिंग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फास्ट ट्रैक के ओपनर से दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द क्रीज पर जाएं और इस मुकाबले का एक बार फिर बाकायदा आगाज़ किया जाए। पहले इनिंग के अख्ताम पे कानो स्ट्राइकर्स ने 74 रन स्कोर किए हैं और जीत के लिए टारगेट दिया है 75 रन का। थोड़ी देर में सूरज की आमद होने वाली है और उसके बाद आई थिंक बरकी कुमकुमों की ज़रूरत रहने नहीं वाली है। फास्ट ट्रैक के कैप्टन से दरखास्त है कि अपने बैट्समैन को जल्द से जल्द क्रीज पे भेजा जाए ताकि इस मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आज की रात का यह आखिरी मुकाबला जो खेला जा रहा है कानो स्ट्राइकर वर्सेस फास्ट ट्रैक के दरमियान। बैट्समैन से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द वो ग्राउंड में आए ताकि इस मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए। फास्ट ट्रैक के ओपनर से दरखास्त है कि वो जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाएं। सला टॉस എടുത്തോ इधर आ जा, इधर ही आ जा।
ಯೂಸರ್ ಬಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ അല്ല എല്ലാ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനും യൂസർ ബോൾ കൊടുത്തു അവർ ആ ബോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ അവര് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ബോളാണ് അത് തിരിച്ചു മേടിക്കാം എടുക്ക് फाइनली ओपनर्स इस वक्त ग्राउंड में दाखिल होते हुए पहले इनिंग में कानो स्ट्राइकर्स ने 74 रन्स बनाए हैं। 75 रन्स का हदफ हासिल करना है फास्ट ट्रैक को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। फास्ट ट्रैक जो इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अपना मैच लूज कर गई थी क्लाउड 7 के अगेंस्ट। ये डू एंड डाई मुकाबला है फास्ट ट्रैक के लिए। अगर इस टूर्नामेंट में अपनी बका की जंग लड़नी है तो ये मुकाबला अपने नाम करना होगा। कानो स्ट्राइकर्स की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कर्नल जाहिद जो कि एक जाना माना नाम है, इंटरनेशनल लीग्स में रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज को, वो इस टीम का हिस्सा है। जबकि उसके साथ साथ साकिब द कानो एक्सप्रेस कानो का हिस्सा है। अगर फास्ट ट्रैक की बैटिंग की बात की जाए तो लाजवाब ताबड़तोड़ बल्लेबाज इस बैटिंग लाइनअप का हिस्सा है। साकिब खान पहला ओवर करेंगे कानो स्ट्राइकर की जानिब से। नेहान प्रीमियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट का ये आज की रात का आखिरी मुकाबला जो खेला जा रहा है कानो स्ट्राइकर्स वर्सेस फास्ट ट्रैक के दरमियान। आज बड़े ही ताबड़तोड़ मुकाबले देखने में आए हैं। पूरी रात बैट्समैनों ने खूब हाथ दिखाया है, बड़े बड़े छक्के लगाए हैं इस ग्राउंड पे और एम्पायर ने गो का इशारा दिया है बॉलर साकिब को। उमर इज ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे साकिब की पहली बॉल का। शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल इसको पुल किया है, मिड विकेट की जानिब फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन बनेगा, एक सिंगल से खाता खुल चुका है फास्ट ट्रैक का। पीछे गिरा हुआ बॉल था, उसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके, लेकिन पहली ही बॉल पे पहले रन का आगाज हो चुका है फास्ट ट्रैक का। 75 रन्स का हदफ अगर हासिल करना है तो पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, दोनों बल्लेबाजों को अपने हाथ दिखाने होंगे, जबकि दूसरी जानिब कानों के बॉलर्स को कसी हुई लाइनों लाइन पे बॉलिंग करनी होगी। साकिब अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, इस बार सामना करेंगे फवाज। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल बॉडी से लग के बॉल गई है थर्ड मैन के फील्डर की जानिब। लेग बाय का इशारा होगा एम्पायर की जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा के एक रन का इजाफा। अगर आप बात करें फवाज की तो एक जाना माना नाम है MRI क्रिकेट में, बड़ी बड़ी शॉट्स लगाने की अहलियत रखते हैं, ग्राउंड के चारों जानिब बड़ी ही खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं फवाज। साकिब अपने ओवर की तीसरी बॉल करेंगे, इस बार सामना करेंगे उमर। लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था, इसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके, बॉल हवा में है, 3 फील्डर बॉल के पीछे हैं, कैच करने में नाकाम रहेंगे और इसी दौरान 2 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बैट्समैन मुकम्मल कर लेंगे।
टॉप एज हुआ था और खुशकिस्मत रहे कि 3 फील्डर के दरमियान ये बॉल गिरी है। फील्डर ने बड़ी भरपूर कोशिश की थी ये कैच करने की, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से खासी दूर। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। साकिब ने एक अच्छा आगाज प्रोवाइड किया है कानो स्ट्राइकर्स को। 75 रन का हदफ कोई इतना ज्यादा है नहीं, यहां बल्लेबाजों को अकलमंदी से बैटिंग करनी होगी। और खूबसूरत बॉल, आगे गिरा हुआ बॉल था, वाइल्ड स्विंग किया, बॉल बीट किया, बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट बॉल। उमर और फवाज इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। अगर फास्ट ट्रैक को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस मुकाबले को अपने नाम करना होगा। 75 रन का हदफ हासिल करना है मुकर्ररा 6 ओवर्स में। अभी तक अगर बात की जाए साकिब कानो एक्सप्रेस अब तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 4 बॉलों पे मैच 4 रन दिए हैं साकिब ने। अपने ओवर की 5वीं बॉल करेंगे, सामना करेंगे उमर। स्लो बॉल किया है, बड़ी समझदारी से बॉल किया है, एक बार फिर बीट होंगे, बॉल जाएगा विकेट कीपर के ग्लव्स में। शानदार बॉलिंग साकिब की जानिब से, 2 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स कर चुके हैं साकिब। उमर थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। 75 रन्स का टारगेट सेट किया है कानो स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहले ओवर की आखिरी बॉल। विकेटों में आता हुआ बॉल, इसको डाउन द ग्राउंड खेले हैं, खूबसूरत खेले हैं। इस मुकाबले की पहली बाउंड्री आती हुई उमर के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। इस बॉल से पहले ये ओवर बहुत शानदार था, लेकिन उमर ने अब तहैया कर लिया है कि वो बड़ी शॉट्स में जाएंगे। आगे गिरा हुआ बॉल था, डाउन द ग्राउंड खेले हैं, खूबसूरत खेले हैं, गैप तलाश किया है और बॉल को फेंका है बाउंड्री के बाहर। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग अपने आबोताब से जारी है कानो क्रिकेट ग्राउंड की खूबसूरत फैसिलिटी में। आज पूरी ही रात क्राउड का एक तांता बन रहा है कानो क्रिकेट ग्राउंड में। अब सुबह के तकरीबन 5 बजने को हैं और आज की रात का ये आखिरी मुकाबला है। आज दोपहर तकरीबन 1:30 पे 1:30 बजे से ये टूर्नामेंट एक बार फिर आगाज़ हो जाएगा और राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। और आज ही की रात में क्वार्टर फाइनल की जो टीमें हैं वो भी आमने सामने होंगी। कर्नल जाहिद आए हैं बॉलिंग पे। कर्नल जाहिद किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल लीग्स में रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को और बड़े ही तेज़ बॉलर हैं ये। अगर आप दूसरी जानिब बात करें तो फवाज से इनका मुकाबला है और फवाज एक जाना माना नाम है ईस्टर्न प्रोविंस में, ख़ास तौर पे MRI क्रिकेट में। बड़े ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं फवाज, ग्राउंड के चारों जानिब खूबसूरत शॉट्स खेलते हैं। कर्नल जाहिद दूसरे ओवर की पहली बॉल करेंगे, सामना करेंगे फवाज। फुल लेंथ बॉल था, कवर्स की जानिब खेले हैं, डीप में फील्डर मौजूद जरूर है, सिर्फ एक ही रन बनेगा। अच्छा आगाज कर्नल जाहिद की जानिब से। स्कोर बढ़ते हुए 9 रन। फास्ट ट्रैक की अगर बॉलिंग साइड की बात की जाए तो आखिरी ओवर बड़ा ही शानदार किया था बॉलर ने और मैच 5 रन पे आखिरी ओवर कर दिया था। कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक को वो ओवर इस मुकाबले में वापस लेकर आया है, लेकिन यहां बल्लेबाजों को अपने हाथ दिखाने होंगे। कर्नल जाहिद अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, इस बार सामना करेंगे उमर। और विकेटों में आता हुआ बॉल, आउटसाइड एज की अपील की है और एम्पायर का इशारा देखना होगा। जी हाँ, उंगली फिजा में बुलंद हुई है, यह इस बात का ऐलान है कि उमर को वापस जाना होगा डगआउट में। पहली विकेट का नुकसान फास्ट ट्रैक को उठाना पड़ा है उमर की सूरत में और कर्नल जाहिद स्ट्रेट अवे अपना इंपैक्ट शो करते हुए इस टूर्नामेंट में। बहुत ही बड़ी विकेट का नुकसान। उमर जो एक स्ट्रगलिंग इनिंग खेल के वापस डगआउट में जाते हुए, उनके बल्ले से सिर्फ एक ही बाउंड्री निकली थी।
7 रन के इंफरादी स्कोर पे आउट होके वापस डकआउट में जाते हुए। नए आने वाले बैट्समैन हैं फयाज। फयाज भी अपनी हार्ड हिटिंग से जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी शॉट्स खेलते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी टीम को इनकी खासी ज़रूरत है। फास्ट ट्रैक अगर ये मुकाबला हारती है तो इस टूर्नामेंट में उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनका सफ़र यहीं तमाम हो जाएगा। अगर आप बात करें कानो स्ट्राइकर्स की तो एज अ कानो स्ट्राइकर ये उनका पहला MRI का टूर्नामेंट है। कानो स्ट्राइकर जानी जाती है अपनी हार्ड बॉल टीम के लिए। पहली मर्तबा किसी भी MRI के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है कानो स्ट्राइकर्स ने। जबकि अगर फास्ट ट्रैक की बात की जाए ये MRI में चैंपियन टीम के तौर पे जानी जाती है, स्पेशली ईस्टर्न रीजन में प्रोफेशनल MRI क्रिकेट टीम है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने नाम कर रखे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में पहले ही मुकाबले से मुश्किलात का शिकार रही है फास्ट ट्रैक की टीम। कर्नल जाहिद जिन्होंने ज़बरदस्त आगाज़ किया है, पहले ही विकेट हासिल कर ली है अपनी दूसरी बॉल पे। अब बॉल करेंगे, सामना करेंगे फयाज। शॉट ऑफ अ लेंथ बॉल, बॉल हवा में है, जाएगी सीधी फील्डर के हाथों में। 2 बॉलों पे 2 कामयाबी। कर्नल जाहिद आए, कर्नल जाहिद छाए और फयाज आए और फयाज गए। 2 बॉलों पे 2 खिलाड़ियों को चलता कर दिया है। कर्नल जाहिद ने अपनी टीम की पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया है इस विकेट को लेते ही। 9 रन के मजमूई स्कोर पे 2 खिलाड़ी आउट होकर डगआउट में वापस जा चुके हैं। पहली विकेट स्लो बॉल पे हासिल की, दूसरी बॉल बड़ी पेस से की हुई बॉल थी, सीधी बॉडी लाइन पे आते हुए फयाज बिल्कुल नहीं समझ सके और बॉल को दे बैठे हैं सीधा फील्डर के हाथों में। और साकिब ये गलती करने नहीं वाले थे, ये कैच ड्रॉप नहीं करने वाले थे। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग के आज की रात का ये आखिरी मुकाबला है। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसमें एम्पायर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है और स्पेशली हमारे नजीम भाई हैं जो पूरे 3-4 दिन से कानो क्रिकेट ग्राउंड पे मौजूद थे और ये पूरी एक्टिविटी को सुपरवाइज कर रहे थे। और ये टूर्नामेंट कामयाब बनाने के लिए प्लेयर्स का बहुत बड़ा किरदार है। नए आने वाले बैट्समैन हैं सज्जाद। हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे कर्नल जाहिद की। कर्नल जाहिद इज ऑन अ हैट्रिक। क्या ये इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक स्कोर करने में कामयाब होंगे कर्नल जाहिद? और स्वीप करना चाहते थे, बाल बचे हैं, बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, डॉट बॉल। शानदार आगाज कंटिन्यू है कर्नल जाहिद का, बाल बचे हैं बैट्समैन। एक रिस्की ऑप्शन की जानिब गए थे, स्वीप करना चाहते थे। अब तक इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन आया है। 4 बॉलों पे 1 रन आया है और 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं कर्नल जाहिद। जाहिद अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे। अपने ओवर की 5वीं बॉल करेंगे कर्नल जाहिद। इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, एक बार फिर बीट हुए हैं, बॉल गई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। बड़ी जोरदार अपील विकेट कीपर की जानिब से, लेकिन एम्पायर का इशारा, नॉट आउट। कंटिन्यू इंप्रेसिव कर्नल जाहिद। इस वक्त बड़ी ही मुश्किलात का शिकार है फास्ट ट्रैक की टीम। इनके बल्लेबाजों को अपने बाजू खोलने होंगे, रन स्कोर करने होंगे। 75 रन का हदफ हासिल करना है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। इस मुकाबले की हार उनके लिए इस टूर्नामेंट में उनका सफर तमाम कर देगी। शॉट ऑफ अ लेंथ बॉल, इसको पुल किया है, बॉल जा रही है और सारे फील्डर इस वक्त एक दूसरे को देखते रह गए और बॉल निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। एम्पायर का इशारा देखना है। 4 रन।
किसी भी फील्डर को ये बॉल नजर नहीं आई। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे फास्ट ट्रैक। चार ओवर का खेल बाकी है, जीत के लिए दरकार है 62 रन्स। फैजान आए हैं नए आने वाले बॉलर, जो इनिंग्स का तीसरा ओवर करेंगे, जबकि सामना करेंगे फवाज। फवाज जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे, अब तक सिर्फ 2 बॉलों का सामना किया है और पूरा पावर प्ले एक मेहमान अदाकार की तरह दूसरी जानिब खड़े होकर देखते रहे। फवाज जो बहुत ही की प्लेयर हैं फास्ट ट्रैक की जानिब से। लो फुल टॉस, इसको डाउन द ग्राउंड खेले हैं, डीप में फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन बनेगा। अच्छा आगाज फैजान का। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फैजान अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे सज्जाद। शफल किया, इसको स्वीप करना चाहते थे, बीट हुए, बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और डॉट बॉल। फास्ट ट्रैक की टीम के जितने भी प्लेयर्स अब तक आए हैं, डॉट बॉल खासी ज़्यादा खेली है और प्रेशर क्रिएट कर लिया है अपने ऊपर। 75 रन का हदफ हासिल करना है। बड़ी बड़ी शॉट्स की तलाश में विकेटें भी गंवा रहे हैं और डॉट बॉल ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे हैं। यहाँ बाउंड्रीज तलाश करनी होंगी बल्लेबाजों को। इस बार रिवर्स स्वीप किया है और गैप तलाश करने में नाकाम रहे हैं। बॉल जाएगी सीधी फील्डर के हाथों में, सिर्फ एक ही रन बनेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फवाज अब सामना करेंगे फैजान का। एक बार फिर स्लो बॉल किया है, इसको मिड विकेट की जानिब खेलने हैं, लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है। एक रन बना, दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ रन आउट हो सकते हैं। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। बड़ी ही जबरदस्त रनिंग की है। सज्जाद ने भरपूर साथ दिया है फवाज का और इस वक्त फास्ट ट्रैक के लिए यही बेहतर है कि फवाज जितनी ज्यादा बॉलें स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा चांसेस बन सकते हैं फास्ट ट्रैक के। अब तक कानो स्ट्राइकर्स के बॉलर्स की खूब तारीफ करनी होगी, लाजवाब बॉलिंग की है अब तक। एक बार फिर लो फुल टॉस, एक बार फिर फील्डर बॉल को देखते रह जाएंगे। बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, अंपायर का इशारा देखना है। 6 रन, खूबसूरत कनेक्शन बल्ले के साथ। लो फुल टॉस की है, उसको प्रॉपर कनेक्ट किया है, बॉल को उठा के फेंका है स्टेडियम के बाहर 6 रन के लिए। इस बार बाजू खोले फवाज ने अपने। फास्ट ट्रैक आहिस्ता आहिस्ता इस रन चेस के ट्रैक पे आते हुए। दो 2.5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं फास्ट ट्रैक ने। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन अपने आप उताब के साथ जारी है कानो क्रिकेट ग्राउंड की खूबसूरत फैसिलिटी में, जहां दुनिया भर से प्लेयर्स आके जलवागर हुए हैं। आज पूरी रात जबरदस्त मेला सजा रहा है क्रिकेट का और आज की रात का यह आखिरी मुकाबला है। फैजान अपने ओवर की आखिरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे फवाज।
स्लो बॉल किया और विस्टम से खासा बाहर बॉल। एम्पायर ने दोनों बाजू फैला के इस बात का इशारा किया कि ये बॉल वाइड है। एक्स्ट्रा के एक और रन का इजाफा। इस एक्स्ट्रा के सिंगल के साथ स्कोर बढ़ते हुए 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अच्छा बॉल, आगे से बॉल निप हुआ थोड़ा सा, इसको कट करना चाहते थे, बॉल गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और यहां बैट्समैन ने रिव्यू लिया है वाइड का। review lost. Fair delivery. Review lost. Dead ball तो पहले. बैट्समैन ने अपील की थी एक्स्ट्रा के सिंगल की, लेकिन यहां पर एम्पायर ने उसको नजरअंदाज किया है और रिव्यू भी लॉस कर चुके हैं बैट्समैन। तो 3 ओवर के अख्ताम पे 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे फास्ट ट्रैक की टीम 75 रन के हदफ हासिल करने के लिए अब 51 रन दरकार हैं 18 बॉलों पे। कर्नल जाहिद जिन्होंने सेकंड ओवर बड़ा ही लाजवाब किया था, 2 खिलाड़ियों को चलता किया था और सिर्फ 5 रन पे दूसरा ओवर कर बैठे थे कर्नल जाहिद। अब आखिरी 18 बॉलें हैं, 51 रन दरकार हैं जीत के लिए। फास्ट ट्रैक के बल्लेबाजों को यहां बाजू खोलने होंगे, बड़ी बड़ी शॉट्स लगानी होंगी। कर्नल जाहिद बहुत ही जबरदस्त बॉल, फुल पेस से किया हुआ बॉल, इसको मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ और यहां पर बॉलर स्लिप हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कोई ज्यादा इंजरी ना हो बॉलर को। और ये खूबसूरत जेस्चर, तमाम ही प्लेयर्स बॉलर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए हैं उनको चेक करने के लिए। जाहिद अपना जलवा जगाते हुए कानो क्रिकेट ग्राउंड की खूबसूरत फैसिलिटी में इस निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में और एक बार फिर तैयार हैं अपने ओवर की दूसरी बॉल करने के लिए। इस बार सामना करेंगे फवाज। जाहिद अपने ओवर की दूसरी बॉल करेंगे, सामना करेंगे फवाज। 3.1 ओवर के अख्ताम पे 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना चुकी है फास्ट ट्रैक की टीम अब तक। और खूबसूरत बॉल किया है यहां जाहिद ने और एम्पायर का इशारा, लीगल डिलीवरी। और बल्लेबाज खुश नहीं है एम्पायर के फैसले से, लेकिन एम्पायर ने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल है। और एकदम करेक्ट डिसीजन एम्पायर की जानिब से। एक बार फिर स्लो बॉल की है, जबरदस्त चेंज ऑफ पेस की बॉलिंग करते हुए जाहिद यहां पर दूसरे रन के लिए वापस जाएंगे तो रन आउट हो सकते हैं और जाहिद ने मिस कर दिया थ्रो। जबरदस्त फील्ड की थी यहां फहद ने, स्ट्रेट थ्रो गई थी लेकिन कर्नल जाहिद बॉल कलेक्ट करने में नाकाम रहे। दूसरा रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर बढ़ते हुए 27 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब सिर्फ 15 बॉलों का खेल बाकी रह गया है। जीत के लिए दरकार है 48 रन।
15 balls, 48 runs. और इस बार पेस से किया हुआ बॉल कवर्स की जानिब खेले हैं, खूबसूरत खेले हैं, गैप तलाश किया है, बॉल को उठाए फेंका है कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद बाउंड्री आई है, कुफल टूटा खुदा खुदा करके। स्कोर बढ़ते हुए 31 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर स्लो बॉल की है, एक बार फिर कवर की जानिब खेले हैं, लेकिन इस बार जाएगी सीधी फील्डर के हाथों में, रन आउट होने का चांस हो सकता है और इस बार आसानी से रन आउट हो जाएंगे बैट्समैन। और ये खुदकुशी के मुतरादिफ रन लिया है दूसरा। सज्जाद को वापस जाना होगा इस तरीके से, तीसरी विकेट का नुकसान फास्ट ट्रैक को। 32 के मजमूई स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट होकर डगआउट में वापस जा चुके हैं। 32 रन। 13 बॉलों का खेल बाकी है, जीत के लिए दरकार है 43 रन। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन अपने आबोताब के साथ जारी है कानू क्रिकेट ग्राउंड की खूबसूरत फैसिलिटी में। कल शाम से ये टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ है और बड़े ही खूबसूरत मुकाबले जारी और सारी हैं और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे निहान इंटरनेशनल प्रीमियर लीग की पूरी मैनेजमेंट का, स्पेशली नजीम भाई और उनकी पूरी टीम जो 3 दिन से इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे और आखिरकार उनको ये फल मिल गया और आज एक बहुत ही खूबसूरत आगाज हुआ इस टूर्नामेंट का। बड़े बड़े छक्के देखने में आए, उसके साथ साथ खूबसूरत बॉलिंग देखने में आई, जबरदस्त कैचेस देखने में आए। जाहिद अपने स्पेल की आखिरी बॉल करेंगे और चौथे ओवर की भी आखिरी बॉल होगी और बैट्समैन सामना करेंगे फवाज। एक बार फिर डाउन द ग्राउंड खेले हैं, फील्डर मौजूद है और सिर्फ एक ही रन बनेगा। एक बेहतरीन स्पेल का इख्तिताम हुआ है कर्नल जाहिद के, 2 ओवर में 14 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए हैं कर्नल जाहिद ने। मलिक मुन्ना आए हैं नए आने वाले बैट्समैन जो अब साथ देंगे फवाज का। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बाकी है। जीत के लिए दरकार है 42 रन, 12 बॉले 42 रन और सुबह तकरीबन हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट के बाद शायद लाइटों की भी जरूरत ना रहे और मैनेजमेंट के लिए ब्रेकफास्ट की सहूलत मौजूद है। नए आने वाले बॉलर हैं माजिद याकूब जो इनिंग का 5वां ओवर करेंगे। फवाज जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए थे अब तक क्रीज पे मौजूद हैं। 11 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 18 रन बनाए हैं जिसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल है। अब सिर्फ 12 बॉलों का खेल बाकी रह गया है और जीत के लिए दरकार है 42 रन। फास्ट टैग जो अपने राउंड का मुकाबला हार चुकी थी, ये मुकाबला उनको जीतना है अगर इस टूर्नामेंट में रहना है तो। स्लो बॉल ऑफ स्टंप के बाहर और अंपायर का इशारा, इस बार वाइड बॉल और शुएब ने फौरन ही रिव्यू लिया है।
और एम्पायर का इशारा, ये वाइट बॉल है और रिव्यू भी लॉस्ट हो चुका है। बेहतरीन एम्पायरिंग। और ये टॉप एज हुआ है, बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे आते हुए और ये कैच हो जाएगा। फवाज की एक बहुत बड़ी विकेट का नुकसान, फवाज को वापस जाना होगा। माजिद याकूब आए और माजिद याकूब छा गए। थर्टी 34 के मजमूई स्कोर पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और कानो स्ट्राइकर्स ने इस मैच में अपने पंजे गाड़ दिए हैं। फवाज जो डेंजरस लग रहे थे, उनकी विकेट हासिल की है माजिद याकूब ने। खूबसूरत कैच पकड़ा है साकिब, द कानो एक्सप्रेस। आखिरी 11 बॉलों का खेल अब बाकी है। जीत के लिए दरकार है 41 रन्स। शफल किया इसको, मिड विकेट बाउंड्री की जानिब खेलना चाहते थे, लेकिन लेग बाय के एक सिंगल का इजाफा होगा। जबरदस्त आगाज माजिद याकूब का, जहां से कर्नल ने ताल को छोड़ा था वहीं से माजिद याकूब ने सुर को पकड़ा है और डॉट बॉल का सिलसिला जारी और सारी है। इस टूर्नामेंट में अब तक फास्ट ट्रैक की टीम अपनी उस फॉर्म में नजर नहीं आई जिस हिसाब से वो जानी जाती है एमआरआई क्रिकेट में। लो फुल टॉस, इसको खेला है, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा देखना होगा। खूबसूरत कनेक्शन बल्ले के साथ। और एम्पायर ने 6 रन्स का सिग्नल दे दिया है। बॉल जाके गिरी है बाउंड्री के बाद डायरेक्ट 6 रन्स के लिए। अच्छा आगाज। मालिक मुन्ना ने पहले ही बॉल को उठा के फेंका है बाउंड्री के बाहर। इस किस्म की शॉट्स रिक्वायर्ड हैं फास्ट ट्रैक के बल्लेबाजों की जानिब से। शॉट ऑफ लेंथ बॉल पुल किया है, शानदार किया है। बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे है और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस बाय मलिक मुन्ना। इस मैच में एक बार फिर जान फूंक दी है फास्ट ट्रैक के बल्लेबाज मलिक मुन्ना ने। 2 बॉलों पे 2 शानदार छक्के जड़ दिए हैं माजिद याकूब को। शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल किया है, बड़ा जबरदस्त कनेक्शन बल्ले के साथ। अब सिर्फ 8 बॉलों का खेल बाकी है। जीत के लिए दरकार है 28 रन्स। 8 बॉल्स 28 रन्स रिक्वायर्ड। और इस बार रनअप मिस कर गए माजिद याकूब अपना। 2 बॉलों पे 2 शानदार छक्के जड़ के मलिक मुन्ना ने इस मैच को अपने जोरे बाजू पे घुमा दिया है और मोमेंटम एक बार फिर शिफ्ट कर दिया है फास्ट ट्रैक के जानिब। देखना है माजिद याकूब किस तरीके से कमबैक करते हैं या मलिक मुन्ना छक्कों की हैट्रिक मुकम्मल करते हैं।
स्लो बॉल डाउन द ग्राउंड, बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के पीछे आते हुए लेकिन उनकी पहुंच से खासी दूर, और 2 रन आसानी से मुकम्मल कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ते हुए 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बड़ी क्रूशल बॉल है ये मैच की। फास्ट ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बॉल पे बाउंड्री हासिल करना बहुत ही जरूरी है, जबकि दूसरी जानिब कानो स्ट्राइकर्स ये उम्मीद करेगी कि 1 या 2 रन पे ये बॉल निकले। और एक बार फिर वाइल्ड स्विंग बॉल जाएगी विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर का हुआ इख्तिताम, 5 ओवर के इख्तिताम पे 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे फास्ट ट्रैक। आखिरी 6 बॉलों का खेल अब बाकी है, जीत के लिए दरकार है 26 रन। कानो स्ट्राइकर्स एक बार फिर इस मैच में वापसी करते हुए। माजिद याकूब को 2 बॉलों पे तो छक्के जरूर आए थे, उसके बाद शानदार कमबैक किया है अपने ओवर का। अब 6 बॉलें हैं, 5 छक्के रिक्वायर्ड हैं जीत के लिए। लास्ट 6 बॉल्स। मिथुन आए हैं नए आने वाले बॉलर कानो स्ट्राइकर की जानिब से, जो इस मैच का आखिरी ओवर करेंगे। और उनके सामने एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, 26 रन उनको बचाने हैं अपनी टीम के लिए और इस मुकाबले में कामयाबी दिलवाने के लिए। लो फुल टॉस घुमा के फेंका है, बॉल को फेंका है स्टेडियम के बाहर। 6 रन, लाजवाब आगाज। आखिरी ओवर की पहली बॉल को उठा के फेंक दिया है दूसरे स्टेडियम में। लो फुल टॉस करने गए थे, जबरदस्त कनेक्शन हुआ है बल्ले के साथ। तंसीर ने भी अपने खूब हाथ दिखाए हैं। 5 बॉलें हैं और 20 रन रिक्वायर्ड हैं। 3 छक्के और 1 दुग्गी ये काम तमाम कर सकती है कानो स्ट्राइकर्स का। स्लो बॉल आउटसाइड एज, खूबसूरत कैच, शुएब ने कैच कर लिया है और छक्के का बदला विकेट से लेते हुए मिथुन। अब 4 बॉलों पे 20 रन रिक्वायर्ड है। पहली ही बॉल पे छक्का आया था, उसके बाद विकेट हासिल की है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होते हुए कानो स्टेडियम में। निहान इंटरनेशनल प्रीमियर क्रिकेट लीग का पहले दिन के ये आखिरी मुकाबला कानो स्ट्राइकर वर्सेस फास्ट ट्रैक की जानिब से खेला जा रहा है। फास्ट ट्रैक अपने राउंड का पहला मुकाबला हार चुकी थी क्लाउड 7 के अगेंस्ट। अगर ये मुकाबला हारती है तो उनके लिए इस टूर्नामेंट में दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनको वापस जाना होगा। चमन आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज। अगली 4 बॉलों में से कम 3 बॉलें बाउंड्री के बाहर फेंकनी होंगी फास्ट ट्रैक को अगर ये मैच अपने नाम करना है, जबकि दूसरी जानिब सिर्फ एक अच्छी बॉल काम तमाम कर सकती है फास्ट ट्रैक का। और एक बार फिर खूबसूरत बॉल जाएगी और ये रन आउट की अपील, एम्पायर का इशारा कि ये आउट है। मलिक मुन्ना जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए वापस डग आउट में जाते हुए। और कानो स्ट्राइकर्स ऑलमोस्ट ये मुकाबला अपने नाम करते हुए। ये 6ठी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है 55 के मजमूई स्कोर पे। 6 खिलाड़ी आउट होके डग आउट में वापस जा चुके हैं फास्ट ट्रैक के।
आखिरी 3 बॉलों का खेल अब बाकी है। जीत के लिए दरकार है 20 रन। पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद जबरदस्त कमबैक किया है मिथुन ने। नए आने वाले बल्लेबाज हैं इमरान, सामना करेंगे मिथुन का। और डाउन द ग्राउंड खेले हैं, डीप में फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। जबरदस्त कमबैक मिथुन की जानिब से। पहली बॉल पे जब छक्का लगा था ऐसा लगता था कि ये शायद मुकाबला आखिरी बॉल तक जाएगा, लेकिन मिथुन के इरादे कुछ और थे। जबरदस्त कमबैक किया। अगली 3 बॉलों पे सिर्फ एक ही रन दिया है उन्होंने। अब सिर्फ 2 बॉलों का खेल बाकी है। जीत के लिए दरकार है 19 रन, जो तकरीबन नामुमकिन है। और लेग स्टंप से खासा बाहर बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कानो स्ट्राइकर्स ने 2 बॉलों का खेल बाकी है। और एक बार फिर वाइल्ड स्विंग, लेकिन एक बार फिर कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बल्ले के साथ। तो इस तरीके से ये मुकाबला कानो स्ट्राइकर्स ने ऑलमोस्ट अपने नाम कर लिया है। अब सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी रह गई है। एक बॉल का खेल अब बाकी है। जीत के लिए दरकार है 17 रन, जो तकरीबन नामुमकिन है। और खूबसूरत शॉट, जबरदस्त बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर। जी हां, 6 रन से इस मुकाबले का इख्तिताम हुआ है, लेकिन जीत का सेहरा सजा है कानो स्ट्राइकर के सर। इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रही थी कानो स्ट्राइकर।